तो फाइनली गाइस सोलो सिकोवा और टामा टोंगा का मैच हो चुका है और क्या ही अच्छा मैच था ये। सबसे पहले केविन ओवंस अपनी एंट्री करते हैं, उसके बाद रैंडी ऑर्टन अपनी एंट्री करते हैं, उसके बाद सोलो सिकोवा और टामा टोंगा अपनी एंट्री करते हैं। उसके बाद ये लोग मैच स्टार्ट होने से पहले ही एक ब्रॉल स्टार्ट कर देते हैं जो जिसके अंदर सिक्योरिटी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और इसके बाद निक ऑल्डिस आते हैं और वो आकर कहते हैं कि ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा और एक स्ट्रीट फाइट मैच ही होगा। जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। ये लोग हर तरफ जाकर लड़ते हैं, एक क्राउड में जाकर लड़ते हैं, रिंग साइड पे जाकर लड़ते हैं और बहुत ही कमाल का मैच था ओवरऑल। ये लड़ते लड़ते केविन ओवंस जो हैं वो वेपन्स निकाल लेते हैं नीचे से जो कि ट्रैश कैन्स होते हैं। ये उसके बाद ट्रैश कैन से टामा टोंगा और सोलो सिकोवा की धुलाई करते हैं और इस मैच में काफ़ी देर तक केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन के पास ही अपर हैंड रहता है। क्राउड जो है वो चैंट करता है कि वी वांट टेबल्स, तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं व्हाई नॉट। वो 2 टेबल्स निकालते हैं। एक टेबल के ऊपर केविन ओवंस जो है वो टामा टोंगा को स्प्लैश लगा देते हैं और दूसरे के ऊपर सोलो सिकोवा रैंडी ऑर्टन को स्मावी ड्रॉप लगा देते हैं। जिसके बाद फाइनली सोलो सिकोवा और टामा टोंगा को अपर हैंड मिलता है और ये लोग केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन को पीटना शुरू कर देते हैं। ये लोग भी वेपन्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सोलो सिकोवा जो है वो केविन ओवंस को टेबल के अंदर मारते मारते खुद टेबल में जाके बच जाते हैं। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन फाइनली अपना पहला मैच कार के हिट करते हैं टामा टोंगा को और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद सोलो सिकोवा को बाहर वाले टेबल पर। इसके बाद केविन ओवंस ने अंदर टामा टोंगा को चेयर्स मार मार कर चेयर्स को सेट किया होता है। जिसके बाद ये दोनों रिंग पोस्ट के ऊपर चढ़ते हैं और टामा टोंगा केविन ओवंस को सुप्लेक्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन ओवंस उसी को रिवर्स करके टामा टोंगा को ही कुर्सियों पर मार देते हैं। और भाई टामा टोंगा की कमर की हालत पहले ही बड़ी हल्की हुई थी, इसके बाद तो भाई ख़त्म ही होगी उन्हें। इसके बाद केविन ओवंस जो है वो टामा टोंगा को पिन करते हैं, लेकिन रेफरी जो है वो 3 तक पूरा ही नहीं कर पाता क्योंकि रेफरी की एज़ यूजुअल कोई टांग खींच देता है और वो कोई और नहीं टामा टोंगा का भाई टोंगा लोवा था। और फाइनली ब्लड लाइन के एक और न्यू मेंबर ने एंट्री मार दी। इसके बाद टोंगा लोवा जो हैं वो रैंडी ऑर्टन को अटैक करते हैं स्टील स्टेप से। उसके बाद केविन ओवंस को उसी स्टील स्टेप से अटैक करते हैं। जिसके बाद सोलो सिकोवा जो है वो केविन ओवंस को एक बार चेयर पे मारते हैं और उसके बाद समोवन स्पाइक मारकर मैच को फिनिश कर देते हैं। और बिल्कुल इस तरीके से फाइनली जो न्यूली एंटी ब्लड लाइन बनी है उसने अपना पहला मैच विन कर लिया है और काफ़ी डोमिनेटली विन किया है। ये डोमिनेटली वाली बात मैंने सार्केज़म में कही क्योंकि आधा मैच में तो सोलो सिकोवा और टामा टोंगा को मार ही पड़ती रही है। अब इसमें जो एक बात नोट करने वाली थी वो था पॉल हेमन का रिएक्शन जब टोंगा लोवा ने अपनी अपीयरेंस की और वो उसको देखकर केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से शॉक थे। जिसका बिल्कुल ये मतलब है कि पॉल हेमन को बिल्कुल नहीं बताया गया था कि एक नया ब्लड लाइन का मेम्बर आने वाला है। और मुझे लगता है कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जो है वो आगे और ज़्यादा एक्साइटमेंट लाने वाली है जब रोमन रेंस फाइनली अपना रिटर्न करेंगे। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मैच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू फाइंड दिस एंटरटेनिंग।